और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। देश में आपको बता दें कि कोरोना की जो संख्या है वो 96,000 के पार पहुंच चुकी है। 96,169 केस अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे देश भर में। अब तक 36,824 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि एक बड़ी राहत की खबर है। 56,316 लोगों का इलाज चल रहा है फिलहाल। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहां पर 33,053 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और गुजरात की बात की जाए तो यहां पर 11,379 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भी आंकड़ा जो है 10,000 के पार पहुंच चुका है। 10,054 लोग अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। चलिए बात राजस्थान की कर लेते हैं। यहाँ पर अपडेट क्या कुछ है वो भी बता दें आपको कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहाँ पर 5,000 के पार पहुंच चुकी है। 5,375 हो चुकी है यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। प्रदेश में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। दिन भर में 173 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब कुल 2,170 एक्टिव केस हो चुके हैं। ठीक होने पर 2,718 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं आंकड़ा क्या कुछ फिलहाल है कोरोना कोविड-19 अपडेट को लेकर। कुल संख्या 5,375 है। एक्टिव केसेस 2,170 है। जबकि ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो 2,718 है। और अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। और आपको जिलेवार भी बता दें क्या कुछ यहाँ पर आंकड़ा है वो मैप के जरिए बताते हैं। जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 1,598 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जोधपुर में 1097 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि उदयपुर में 395, कोटा में 326, अजमेर में 255, नागौर में 174 केस अब तक सामने आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में 155, टोंक में 147, पाली में 132 केस अब तक सामने आ चुके हैं। जबकि डूंगरपुर में 124, भरतपुर में 129 और भीलवाड़ा में 77 केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो जिलेवार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कहां पर कितने केसेस अब तक हो चुके हैं। लॉकडाउन 4 के लिए राजस्थान के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में कई छूट का ऐलान किया गया है। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि कंटेनमेंट जोन में पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। कामकाजी लोग दूसरे जिले में काम के लिए जा सकेंगे। किसी भी स्थान पर 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन 4 की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है क्या कुछ उसमें है। आपको बता दें कि जो कुछ मोटी बातें हैं वो इस तरह से हैं कि 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने पर रोक रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे आप। और समारोह आयोजित नहीं होंगे। कंटेनमेंट को छोड़कर नाई की दुकानें खुलेंगी। नाई की दुकानें सशर्त खुलेंगी। रेड जोन को छोड़कर 50% स्टाफ की अनुमति होगी। सभी दुकानों को सशर्त खोलने की इजाजत होगी। 2 और 5 से अधिक लोग दुकानों में नहीं रह सकेंगे। मंगलवार से राज्य के अंदर सभी जोन में बसें चलेंगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में गतिविधियां शुरू होंगी। बस में सफर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। सशर्त बाजार भी खुलेंगे। सभी ऑफिस चालू होंगे। इंडस्ट्री भी खुलेंगी। प्रदेश में सरकार ने लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कई रियायतें दी गई हैं, तो कई बंदिशें अभी भी लागू रहेंगी। इसकी जानकारी गृह विभाग के एसीएस राजीव स्वरूप ने दी है। यहाँ से होम डिलीवरी और टेक अवे हो सकता है। अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। नाई की दुकान, सलून, ब्यूटी पार्लर आदि खुल सकते हैं, लेकिन इनके लिए काफ़ी सख्त निर्देश हैं। ये पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद
सैनिटाइज, स्टरलाइज करेंगे। इनकी भी एक एसओपी इनकी एसोसिएशन ने बना रखी है। शादी समारोह में सबसे पहले एसडीएम को पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का दायित्व है जो समारोह आयोजित कर रहा है, और 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। जहां संक्रमण अधिक फैला हुआ है वहां उसको कंटेनमेंट जोन कहते हैं और वहां कर्फ्यू लगाया गया है। यहां किसी भी प्रकार की गतिविधि या आवागमन या लोगों का बाहर निकलना अनुमत नहीं है। केवल आवश्यक वस्तुओं और सामग्री की आपूर्ति ही होगी। बाकी एक रेड जोन है। रेड जोन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आवश्यक विभागों या कार्यालयों को छोड़कर शेष में 50% कर्मचारी आएंगे, शेष वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ अब आ सकता है, पहले 33% था। ऑरेंज जोन में ये अनुमत हैं, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा वगैरह, और पार्क खुल सकेंगे। ऑफिसों में 2/3 स्टाफ तक आ सकता है। ग्रीन जोन में सब कुछ अनुमत है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्तें हैं वो लागू यथावत रहेंगी। जो शर्तें गाइडलाइंस में दी गई हैं। और कोरोना को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर कोई ढील नहीं बरत रही है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने विदेश में आने वाले हर शख्स को 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड बिताना होगा। उन्होंने कहा है उसके बाद ही वो अपने घर जा सकेंगे। जो लोग बाहर से आए हैं, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की है, चाहे होम क्वारंटाइन में रखने की बात हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात हो, चाहे कोविड केयर सेंटर्स बनाने की बात हो, या कोविड हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट करने की बात हो, पूरे राजस्थान में पूरी ब्यूरोक्रेसी युद्ध स्तर पे, और उनके साथ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोग एक समन्वय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ राजस्थान में कैसे डेवलप हो, ताकि 14 दिन का आइसोलेशन अगर हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो ये जो पॉजिटिव केस अगर आ भी गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। लॉकडाउन 2 में कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए, 3 में भी दिए, अब 4 में भी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे पटरी पे लाया जाए वो भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस को रोकना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पे रहे। जिन 20 लाख लोगों को हमने काढ़ा वितरण किया राजस्थान के अंदर, हर रोज ये काम चल रहा है आयुर्वेद विभाग के द्वारा, तो उनमें से 4 लाख वो लोग हैं जो कोरोना वायरस या उनके परिजन हैं। इम्यून सिस्टम इससे बढ़ता है, तो ये बड़ी कारगर पद्धति हमारे यहाँ प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने में साबित हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में कोरोना जांच का काम रुक गया है। जांचों को लेकर डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन आपस में भिड़ गए हैं। लैब टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के विरोध में लैब टेक्नीशियन धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर्स ने कही काम रोकने की बात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसएमएस अस्पताल में कोरोना जांच का काम रुक गया है। जांचों को लेकर डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन आपस में भिड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहां का जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। लैब टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया और जिसके विरोध में लैब टेक्नीशियन धरने पर बैठ गए हैं और डॉक्टर ने भी काम करने से मना कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एसएमएस अस्पताल से आ रही है, जहां पर कोरोना जांच का काम रुक गया है। डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन आपस में भिड़ गए हैं जांचों को लेकर। आपको बता दें कि लैब टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया है, जिसके विरोध में टेक्नीशियन वो धरने पर बैठ गए हैं और डॉक्टर ने भी काम करने से मना कर दिया है। मरदुरा के नवजातों को लेकर गहलोत सरकार ने अपना एक और गंभीर वादा पूरा कर दिया है। आज से प्रदेश में रक्षा कवच का वितरण शुरू किया गया है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी वेब किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये किट सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलेगा।
जयपुर में आज से ही किट वितरण शुरू हो गया है। वहीं अन्य जिलों में अगले कुछ दिनों में किट वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने बच्चे के जन्म लेते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वर्ष 2019-20 के राज्य बजट में इसका ऐलान किया था। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नवजात बच्चियों के लिए और नवजात बच्चों के लिए तो करीब 10 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा इस पे। तो अभी जून 1 से बच्चियों के लिए हम शुरू कर रहे हैं और जुलाई में ये बच्चों के लिए भी बेबी किट शुरू करेंगे। ये पिंक कलर का है बच्चियों के लिए, वो नीले कलर का होगा। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की सोच के माध्यम से हमने शुरू किया है, ये प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने का काम करेगा, चाहे वो बच्चियां हो चाहे बच्चे हों। और फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद दिखाएंगे कोरोना पर सुर प्रहार।